श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग विचार के क्रम में, सत्यार्थ प्रकाश के क्रम में विचार कर रहे थे। सत्य अर्थ का प्रकाश, प्रकाशते प्रकाश। और सत्य अर्थ के प्रकाश में वेद आदि शास्त्रों में जब हम चिंतन मनन करते हैं और चिंतन मनन करने के क्रम में जब हम ब्रह्मचर्य शब्द पर विचार करते हैं और ब्रह्मचर्य शब्द पर विचार करने के क्रम में ब्रह्म पर विचार करते हैं और चर धातु पर विचार करते हैं, तो ब्रह्म में व्रीहि धातु जो संवर्धन के अर्थ में है, विकास के अर्थ में है। हमारा आपका विकास ब्रह्म में है और ब्रह्म बढ़ोतरी को कहते हैं, ज्ञान विज्ञान को कहते हैं और चर गति को कहते हैं। ज्ञान विज्ञान में गतिशीलता ब्रह्मचर्य है और ज्ञान विज्ञान में गतिशीलता के लिए ब्रह्मचर्य के जो नियम हैं, ब्रह्मचर्य की जो व्यवस्था है, उसको पालन करके ही, चाहे हम पारिवारिक उन्नति करना चाहते हों, सामाजिक उन्नति करना चाहते हों या व्यक्तिगत उन्नति करना चाहते हों, इसके बगैर संभव नहीं है। अतः इसकी उपेक्षा करके हम मानव समाज को सही दिशा नहीं दे सकते। इसलिए आइए इस पर हम चिंतन मनन करें, विचार करें। ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्यु पाघनत। कहा कि भाई इंद्रोह ब्रह्मचर्य न देवेभ्य स्वरा भरत। ब्रह्मचर्य ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होकर, नियम से ओतप्रोत होकर, शरीर का क्या नियम है, घर परिवार का क्या नियम है, समाज का क्या नियम है, सरकार की व्यवस्था में क्या नियम है, इन सारे नियमों को पालन करने के बाद ही हम आगे देवत्व की शक्ति को पा सकते हैं। और देवत्व में दीप्ति है, दीप्ति में दीपन है, दीपनादवा दानादवा इति देवा। जो दीपन है, देवन है, जो हमेशा एक दूसरे के अंदर कल्याण की भावना से अपनी दीप्ति को जगाता है, जो दीप्त रहता है, प्रदीप्त रहता है, प्रकाशित होता है, ज्ञान विज्ञान से युक्त रहता है। कैसे? तपसा, तपस के द्वारा। और सुख दुख को सहना और अपने जीवन को हमेशा नियम में बांध करके चलना और अपने नियम में बांध करके उन्हीं चीज़ों पर चलना जिससे कि सामाजिक उन्नति हो, व्यक्तिगत उन्नति हो। और जहाँ पर अवनति होने की बात है, जहाँ पर भय शोक लज्जा की बात है, उसका परित्याग करना। जहाँ पर साहस उत्साह की बात है, जहाँ से न्याय की बात है, जहाँ से समाज के निर्माण की बात है, घर परिवार के निर्माण की बात है, वहाँ से अपने जीवन को जोड़ना, ये सब तप के अंतर्गत आता है। इसलिए हम अपने आप को तप से, हम अपने आप को हर प्रकार से नियम से जोड़ करके यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे जा सकते हैं। कहा ब्रह्मचर्य न तपसा। हमारा नियम भी हो और ज्ञान विज्ञान का नियम हो तो हम क्या कर सकते हैं? मृत्युम उपाघनत। अपाघनत में हन धातु है और हन में हिंसा है, तो कहा कि अपाघनत हम उसको हटा सकते हैं, हिंसक प्रवृत्तियों को दूर कर सकते हैं। और मृत्यु मृन प्राण त्यागे धातु है। और वहाँ पर हम मृत्यु शब्द पर जब विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जहाँ पर हम अधिक दिनों तक प्राण का संचार नहीं कर सकते, अधिक दिनों तक शरीर को नहीं चला सकते, और जो व्यवस्था दी गई है सर्द शतात 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक जीने की बातें कही गई है, उस ओर अग्रसर होने में या अधिक से अधिक लंबी आयु को प्राप्त करने की बातें कही गई है, उसमें क्लेश उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा, अवरोह उत्पन्न होगा और खान पान में गड़बड़ी पैदा होगी। परिणाम हम निर्धनता की ओर जाएंगे, आलस की ओर जाएंगे और धन संपदा कमाने के बाद भी हम ठीक प्रकार से उसकी व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, सुख और चैन की निद्रा में हम नहीं सो पाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य और तपस्या अनिवार्य है, ज्ञान विज्ञान अनिवार्य है, और हम जो कुछ भी खाते हैं उसके अंदर जो 7 धातुएं बनती है उनकी रक्षा करना अनिवार्य है। इंद्रोह ब्रह्मचर्य। कहा कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसके अंदर जो दीप्ति है, इंद्र दीप्त धातु से रक्त प्रत्यय लगकर इंद्र शब्द बनता है। इंद्र इंद्रा जो हमको प्रकाश देते हैं और जिनके प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं। एक प्रकाश देने वाला इंद्र कौन है? सूर्य देवता है। और एक प्रकाश देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा है। और एक प्रकाश देने वाली शक्तियाँ कहाँ से मौजूद हो रही है? तो वह 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं।
5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय का संचार बुद्धि से, बुद्धि का संचार आत्मा से, आत्मा का संचार परमात्मा से, और सामने उदाहरण के रूप में सूर्य से। सरति बियति मंडल गच्छति लोकं प्रेरति वही सूर्य, वह सारे संसार को प्रेरित करता है। वो स्वयं नियम में चल रहा है, परमात्मा की व्यवस्था में है, और हमें भी तब से उस परमात्मा की व्यवस्था में उठने, जागने, सोने, बैठने में एक नियमित व्यवस्था देने की बात को कह रहा है। कहा कि ब्रह्मचर्य ये भी ब्रह्ममयी है, ज्ञानमयी है। ज्ञान, विज्ञान और नियम और चरित्र की रक्षा करते हुए देवेभ्यः, देवेभ्य में बहुवचनांत शब्द है। देवः देवौ देवा जो शब्द चलता है, देवा देवाभ्याम देवेभ्य, देवताओं से। और वो देवता कौन है? जो अपने को दीप्त हैं, माता पिता आचार्य बड़े बुजुर्ग, जो अपने नियम में चल रहे हैं, जो वेद आदि शास्त्रों के नियम में चलकर बाल गोपाल को भी स्वरा भरत, उनमें भी सुख शांति को भरना चाहते हैं, उनमें भी पालन पोषण के अंदर सुख शांति देना चाहते हैं, परंपरा में गड़बड़ी ना पैदा हो जाए, इसके लिए बाल गोपाल को बाल काल से ही शिक्षा की प्रवृत्ति दे करके उनको तैयारी करते हैं। और विवाह संस्कार के पहले उनकी जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में इन देवताओं का बड़ा बहुमूल्य स्थान है। माता हो, पिता हो, बड़े बुजुर्ग, नाते रिश्तेदार, ये सब देवता हैं, ये सब दीप्ति के प्रतीक हैं, ये सब आशीर्वाद देने वाले हैं। इन लोगों के आशीर्वाद को लेने के लिए नियमित जीवन जीना, तपमय जीवन जीना, शिक्षामय जीवन जीना, ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के जीवन जीना, कलह और कलेश से बच करके जीवन जीना, ब्रह्मचर्यमय जीवन जीना, और अपनी इंद्रियों में दीप्ति उत्पन्न करना, ये सारे के सारे क्रियाकलाप जन्म से लेकर और गृहस्थ में जाने के पहले, यानी कि 25 वर्ष तक हमारी तैयारियां हैं। और इन तैयारियों में सुसज्जित व्यवस्था के लिए ये सारे नाते रिश्तेदार हैं। ये सारे नाते रिश्तेदार हमें तैयार करते हैं, और जब हम तैयार हो जाते हैं तब हमें उत्तराधिकारी के रूप में गृहस्थ में भेज करके पुनः हमें भी उत्तराधिकारी बनाने के लिए इस व्यवस्था को देने में वो लोग सक्षम होते हैं। अतः इस परंपरा को, इस व्यवस्था को न समझकर और वैसी बातों को करना जो ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत नहीं है, बुद्धि से ओतप्रोत नहीं है, समाज के अंदर शांति से ओतप्रोत नहीं है, जहाँ उच्छृंखलताएं हैं, जहाँ पर नाना प्रकार की अफरा तफरी है, जहाँ पर हर प्रकार से हीनता की भावना है, जहाँ पर विद्या का सही सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है, पढ़ने लिखने के बाद भी केवल वासनात्मक प्रवृत्तियां हैं, जहां पर जीवन के अंदर एक नियमित वासनात्मक प्रवृत्तियां होती थी या होती है, उसके ऊपर कुठाराघात है। इन कुठाराघात से समाज को बचाने के लिए, घर परिवार को बचाने के लिए, देश विदेश संसार को बचाने के लिए यह मंत्र हमें और आपको अगवाह करता है। ब्रह्मचर्य न तपसा देवा, जितने भी देवता वर्ग हैं सबने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, सबने तप किया है और मृत्यु के क्लेश से ऊपर उठने का प्रयास किया है। और जितनी अवधि तक उनको इस संसार में रहना है, सुख और शांति से रहना है, रोग रहित होकर के रहना है, जो आज चारों तरफ रोगों का भरमार दिखाई पड़ता है, वायु में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, जीवन में प्रदूषण, ध्वनि में प्रदूषण, चारों तरफ प्रदूषण में उष्ण पैदा होकर के हमारे और आपके जीवन में दोष दिखाई पड़ रहे हैं, और घर घर में केवल रोग ही रोग और वियोग का अभाव दिखाई पड़ता है। परिणाम हमारी जो दिशा है विदिशा में परिणत हो रही है। इसलिए इस वेद आदि शास्त्रों को समझकर, सोचकर, अपने जीवन में अमल करते हुए इंद्रजीत बन करके, इंद्रियों में दीप्तियां की भावना को पैदा करके, और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय का रख रखाव कैसे होगा, जिस प्रकार से हम एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं, और उनका रख रखाव करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें परमपिता परमात्मा ने अनमोल ज्ञानेंद्रियों को दिया है, शरीर को दिया है। इस अनमोल शरीर की रख रखाव के लिए हमें खान पान, रहन सहन को आयुर्वेदीय दृष्टि अपना करके, शास्त्रीय दृष्टि अपना करके, और समाज में उच्छृंखलता से अलग हटकर, उच्छृंखलता का बढ़ाव न करके, उसका दिखावा न करके, और बिना ज्ञान विज्ञान के, बिना शास्त्रों के अध्ययन के हम उन बातों को समाज में फैलाते हैं जिन बातों से हमारे बाल गोपाल पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम उनकी पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था टूट रही है, और लाख परिश्रम के बाद, रात लाख अर्थोपार्जन करने के बाद, और केवल जीविकोपार्जन के लिए हर विद्या का अध्ययन करने के बाद, आध्यात्मिक शक्ति के ह्रास के कारण
आपस में निर्णय लेने की शक्ति बिना सोचे समझे होने के कारण हर जगह पर जो अफरा तफरी दिखाई पड़ रही है उस पर रोक लग सकता है। देवेभ्यः स्वरा भरत, और उन देवताओं के द्वारा, उन देवताओं से हमें सुख और शांति के जगह पर अशांति नहीं मिलेगी। और देवताओं के द्वारा, माता पिता बड़े बुजुर्ग आचार्य के द्वारा जो अपने आचरण से, अपने आशीर्वाद से समाज का सृजन सिंचन करते थे या कर रहे हैं या करते रहेंगे, ऐसे लोगों के सानिध्य में ही हम समाज को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, कलेश से बचा सकते हैं। और उस इंद्र की शक्ति, परम तत्व की शक्ति, सूर्य की शक्ति और आपके जीवन की इंद्रजीत की शक्ति हमारे और आपके जीवन में भक्ति की ओर, तप की ओर ले जा करके निश्चित रूप से हमें और आपको कलेश से बचाएगा। ईश्वर चलने और समझने की जरूरी है, सोचने की आवश्यकताएं हैं। धन्यवाद।